2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही हर राजनीतिक दल की नजर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर टिकी हुई है। यूपी की 80 सीटों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अकबरपुर लोकसभा 2008 के परसीमन के बाद वजूद में आई थी। इससे पहले इस लोकसभा सीट पर बिल्हौर का नाम दर्ज था। बिल्हौर लोकसभा से भी कई बार लोकसभा चुनाव हुए और वहां पर भी अलग अलग लोगों ने अपनी जीत दर्ज की, लेकिन 2008 के बाद हुए 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां से अपनी जीत दर्ज की थी। कांग्रेस प्रत्याशी राजाराम पाल ने यहां से चुनाव लड़के बहुजन समाज पार्टी के अनिल शुक्लावारसी को करारी शिकस्त दी थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 2014 में बीजेपी के देवेंद्र सिंह भोले ने यहां से भारी जीत दर्ज की थी। वहीं लगातार दूसरी बार भी बीजेपी ने देवेंद्र सिंह भोले को अकबरपुर लोकसभा से मैदान में उतारा था, जिसके बाद देवेंद्र सिंह भोले ने बीजेपी का पूरा विश्वास कायम रखा और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारी जीत दर्ज कराई थी। सियासी समीकरण की अगर बात की जाए तो अकबरपुर लोकसभा से लगभग 17,50,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं और यहां के प्रत्याशी को जीत दर्ज कराकर लोकसभा का रास्ता दिखाते हैं। ऐसे में यहां पर हर राजनीतिक दल की नजर लगभग उन मतदाताओं पर है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि यहां पर एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक जो मतदाता हैं उन पर राजनीतिक दलों की नजर टिकी हुई है। 6,50,000 ओबीसी मतदाताओं के साथ 4,50,000 एससी मतदाता भी हैं, तो वहीं 1.25 लाख अल्पसंख्यक मतदाताओं की बात निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में जो यहां पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं वो यही 3 वर्ग सामने आ रहे हैं जो इस लोकसभा चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हालांकि देखना यह है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन कौन सी पार्टी अपने किस किस प्रत्याशी को मैदान में उतारती है, क्योंकि भाजपा के देवेंद्र सिंह भोले का यहां पर परचम लहर रहा है। तो वहीं इस बात की भी चर्चा सामने आ रही है कि भाजपा के देवेंद्र सिंह भोले 70 साल को पार कर चुके हैं और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये बात सामने आई है कि 70 पार हो चुके दावेदार और प्रत्याशियों पर इस बार बीजेपी दांव नहीं लगाएगी। तो अब देखना यह है कि लगातार 2 बार अपनी जीत दर्ज कर चुके अकबरपुर लोकसभा में बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले की जगह कोई नया चेहरा कौन सा होगा और कौन सी यहां पर नई रणनीति के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि जनता इस बार किसी अलग मूड में है और वो किस प्रत्याशी को लोकसभा का रास्ता दिखाएगी ये आने वाला लोकसभा चुनाव ही बताएगा। वहीं सियासी समीकरणों की बात करें तो सियासी समीकरणों में अकबरपुर लोकसभा सीट में 5 विधानसभा भी जुड़ती हैं, जिसमें से 4 विधानसभा कानपुर नगर और 1 विधानसभा कानपुर देहात जिले की शामिल है। ऐसे में इस बात का भी बड़ा असर पड़ता है कि ये चारों विधानसभा पार्टी के किन नेताओं के हाथ में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में विधानसभा के जो सदस्य हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दरअसल 1563 में राजा अकबर ने यहाँ पर शुक्ल तालाब का निर्माण कराया था, जिसके चलते ये इतिहास के पन्नों में दर्ज भी है। वहीं अगर धार्मिक बात की जाए तो कानपुर के घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में बने मुक्ता देवी मंदिर भी इसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा भी है, जो अपना एक अलग मुकाम रखता है। अकबरपुर लोकसभा की अगर बात करें तो इस लोकसभा से कई दिग्गज अपने अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं। जहां एक और राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को चुनने की प्रक्रिया को कर रही है, तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले एक एक प्रत्याशी अपने इस भाग्य को आजमाने के लिए कवायद करता नजर आ रहा है। तो वहीं प्रत्येक राजनीतिक दल से करीब 5 से 8 दावेदार इस मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं और अंदर ही अंदर यहां से अपनी लोकसभा तैयारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर देहात से विकास धीमान, एबीपी लाइव।